हेलो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे सोल्यूशन में। तो हमने बताया था आपको कि सोल्यूशन में विलेय में मात्रा को बहुत सारे मात्रक है उनकी सहायता से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें लास्ट टाइम पे आपको बताया था परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया था, आपको पीपीएम बताया था, पीपीबी बताया था, ठीक है। आज हम लोग जो बचे हुए यूनिट्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, कि जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों, कि कौन कौन से और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं। बच्चों हम लोग बताया था मैंने लास्ट टाइम पे आपको कि जो बचा हुआ था उसमें ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है। 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे उसको, ठीक। और मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी। ठीक बच्चों, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं। और इसमें एक और आ जाता है बच्चों आपका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन। मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग आज एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे आज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन की। बच्चों देखिए, बस आपको समझना है कि किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सबकी डेफिनेशंस को आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया ही था सोल्यूशन में। फिर आप थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लीजिए। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं एटलीस्ट, सॉल्यूट, ठीक है, दो ही कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका लेस अमाउंट में होता है, ठीक है, ये आपका एक्सेस में होता है, ठीक है बच्चों। और भी आप जानते हो, अगर कंपोनेंट अगर दो हैं, मतलब एक विलायक है, तो उसे कहते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यही कंपोनेंट 3 हो जाएगा तो उसे कहेंगे हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन। अगर यही आपका 4 हो जाएगा तो कहोगे आप क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों। तो वो तो बात की बात है, ठीक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। क्लियर बच्चों। तो मैंने कहा कि किसी विलयन में विलेय या विलायक में विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिन पदों का हम प्रयोग करते हैं वो आपके क्या है, सांता इकाइयाँ हैं, ठीक है, उसी को हम लोग सांद्रक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मतलब है कि ग्राम पर लीटर मतलब कि अगर ये सपोज दैट ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय पदार्थ का कुछ अमाउंट, मान लीजिए W ग्राम घुला हुआ हो, ठीक है, तो वो जो टर्म होगा, वो जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होगा उसे कहते हैं बच्चों ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml of solution is called as ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों इसको कुछ लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ को जनरली हम लोग कहते हैं ग्राम पर लीटर के टर्म में डिनोट करते हैं, इस वजह से कुछ लोग इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्लियर बच्चों। तो क्या मैंने लिखा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर और 1000 ml, ठीक है ना, 1 लीटर विलियन में या 1000 ml। तो आप जानते हो बच्चों कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है। क्लियर है ना, तो आप इतना बात करो चाहे इतनी बात करो। क्लियर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो फॉर्मूला ऑफ ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन विल बी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, किस में, ग्राम में, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, वो किस में, लीटर में। क्लियर बच्चों, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दैट इज द W अपॉन V, ठीक है बच्चों। अभी WV क्या है बच्चों, मैंने बताया ना कि W क्या है, अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट कह लो, वेट कह लो, मास कह लो, ठीक है, वे W इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑलवेज किस में होगा, ये ग्राम में होगा, और V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिए सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 200 ml of solution, then what is the gram per liter concentration of that solution। देखो बच्चों, अगर आपकी लगता हो कि स्पीड स्लो है तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्लियर है ना, बट मान लीजिए मुझे तो सब बच्चों को समझाना है, तो इस वजह से थोड़ा सा आराम से देखते हैं इसको, ताकि सबको समझ में आए। तो देखो बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जो उसमें गिवन होता है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो अमाउंट गिवन है यूरिया का, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो गिवन है, ठीक है, सॉल्व करो बच्चों, यूरिया, तो वो कितना है, 5 ग्राम। क्लियर है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम V कहते हैं बच्चों, वो कितना है, 200 ml, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा कि वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन किस में होगा बच्चों, लीटर में, किस में दिया है बच्चों, ml में, तो इसको आप लोग लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, दैट मीन्स कि 200 अपॉन 1000, तो ये हो गया आपका लीटर में, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो वैल्यू है W और V की उठा के इस फॉर्म में रख लीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, अमाउंट विल बी 5 एंड 200 अपॉन 1000 है, ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 ठीक है, 2 5 जा 10, 25 ग्राम पर लीटर। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको, देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन या कह सकते हो स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों मोलैरिटी। बच्चों मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, तो इसका पहले बच्चों फार्मूला जानो इसका, मोलैरिटी, व्हाट इज़ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड डिफाइन एज द N अपॉन V, ठीक है, N अपॉन V। और N अपॉन V क्या है, वेयर N और V क्या है बच्चों, ठीक है, जिसे हम इजीली डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चों, वेयर
where n is moles of solute, ठीक है। कुछ लोग बच्चों इसको आप Na भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? तो आप खुद बताओ कि इसके डेफिनेशन क्या हो सकती है। सोचो, सोचिए इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। हाँ देखिए, अगर हम लोग देखो केमिस्ट्री अगर करना है आपको बच्चों, तो कुछ हमको फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कुछ मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हम पता है कि हर एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, क्लियर है ना। तो अगर आपको वो सब्जेक्ट आता है तो इस सब्जेक्ट को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो जैसे यहाँ देखिए, अगर हम लोग कहते हैं कि इफ़ V इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, द मोलैरिटी इज इक्वल टू n, बन गई डेफिनेशन, ठीक है। ये नहीं, क्या कहोगे आप, व्हेन या व्हेन बच्चों हम कह सकते हैं व्हेन मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution, that is called as molarity of solution, ठीक है। यानी ऐसे भी कह सकते हो आप, इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हो इसकी जगह पे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड as molarity of solution, ठीक है बच्चों। तो आप चाहो तो फॉर्मूले के थ्रू इसको डिफाइन कर सकते हो। फ़ायदा क्या होगा बच्चों इससे, देखो आपको डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। डेफिनेशंस को लर्न करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्लियर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द n/v, n इज़ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड v इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्लियर बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं बच्चों, वही सोल्यूशन क्या होती है, मोलैरिटी होती है। यानी कह सकते हो व्हेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। या ऐसे कह सकते हो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी इज denoted by capital M and unit of molarity will be mole per liter। ये बच्चे आपको ध्यान देना है, बिकॉज ये सबसे अधिक कॉमन यूज होने वाली, मतलब सबसे अधिक यूज होने वाली ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। इस वजह से आपको मोलैरिटी के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट रखना है बच्चों, क्लियर है ना। तो बच्चों बेसिक फार्मूला मोलैरिटी निकालने का ये होता है कि मोलैरिटी इज डिफाइन एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्लियर है ना। लेकिन मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन में जो मोल्स हों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो डायरेक्टली गिवन ना हो, ठीक है। इफ अमाउंट
ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। अगर सॉल्यूट का अमाउंट गिवन हो तो क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं बच्चों, ठीक है, हम लोग उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि मोल्स n इज इक्वल टू हो जाएगा मास, ठीक है, या कह लो अमाउंट, मास और अमाउंट अपॉन मोलर मास। क्लियर बच्चों? तो इसका फॉर्मूला यहाँ से W/m(a). क्लियर बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, इस वजह से हम लोग m में लिख ले रहे हैं, या सिंपली आप m भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको m में कर दिया। क्लियर है बच्चों? तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? फिर यहाँ देखिए फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें कि मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा n की जगह पे W/ma, तो W/ma इंटू वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर बच्चों? मान लीजिए अगर वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो किस में दिया हो बच्चों, अभी तक हम वॉल्यूम जान रहे हैं लीटर में है, ठीक है, मान लीजिए वॉल्यूम ml में दिया हो, तो इफ़ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला का मॉडिफाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा W/ma इंटू v। ये अगर ml में दिया बच्चों तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करके किस में काउंट कर देंगे, लीटर में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोलैरिटी विल बी इक्वल हो जाएगा W इंटू 1000 अपॉन ma इंटू v, किस में बच्चों, ठीक है। बहुत बच्चों को ये लगता है बच्चों कि ये जो मात्रक है कॉन्सेंट्रेशन का, फिर ये चेंज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये यूनिट चेंज हो जाएगा। बच्चों नहीं, ये जो आपका 1000 आया होता है, ये किसके लिए आया होता है बच्चों, ये जो वॉल्यूम ml में होता है उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है ना? यानी अभी भी यूनिट क्या होगा इसका, दैट विल बी मोल पर लीटर। क्लियर बच्चों? दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये बच्चों। अब हम लोग को कुछ स्पेशल टाइप की मोलैरिटी जाननी पड़ती है, सम स्पेशल टाइप ऑफ मोलर सॉल्यूशन। बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करके चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। देखिए, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे बच्चों कहा जाए 1 मोलर, तो बच्चों इसे कहते हैं हम लोग मोलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो सम स्पेशल टाइप ऑफ मोलैरिटीज, मोलैरिटीज भी कह सकते हो, सम स्पेशल टाइप ऑफ मोलैरिटी। जैसे 1 मोल तो मोलर सॉल्यूशन, अगर कह दे m/2 तो उसे कहते हैं हम लोग सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दे दिया जाए m/10 तो दैट इज कॉल्ड एज द डेसी मोलर सॉल्यूशन। अगर दे दिया जाए आपका m/100, ठीक, तो दैट इज कॉल्ड एज द सेंटी मोलर सॉल्यूशन। ठीक, अगर हो जाए m/1000 दैट इज कॉल्ड एज द मिली मोलर सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, तो आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मोलैरिटीज याद रखनी होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बच्चों ऐसे दिया जाता है। ठीक है ना, डायरेक्टली ये दे देगा मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, सेमी मोलर सॉल्यूशन है, तो आपको ये जानना पड़ेगा क्या मस मोलर सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी विल बी 1m। ठीक है, सेमी मोलर सॉल्यूशन है, मोलैरिटी विल बी m/2। डेसी मोलर है, मोलैरिटी विल बी m/10। अगर आपके सेंटी मोलर है तो मोलैरिटी विल बी
m/100। अगर आपका मिली मोलर सोल्यूशन है तो मोलैरिटी विल बी 1/1000, यानी m/1000। तो ये आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मोलैरिटी बच्चों तैयार करनी होती है। क्लियर बच्चों? इन सब की डेफिनेशन भी है। जैसे आप इसको तैयार करना हो तो आप कह सकते हो व्हेन 1 moles ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द 1 molar सोल्यूशन। जैसे मोलैरिटी आप कहते हो ना, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज n/v। तो मान लीजिए 1 मोल घुला हुआ हो और वॉल्यूम 1 लीटर में घुला हुआ हो तो मोलैरिटी कितनी आएगी बच्चों? 1। यानी अगर 1 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द मोलर सोल्यूशन। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहा जाए कि 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो कहेंगे उसको सेमी मोलर सोल्यूशन। क्लियर है ना? ऐसे ही आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी इसको भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर बच्चों? बहुत आसान है। अब बच्चों कुछ स्पेशल टाइप के बच्चों न्यूमेरिकल सिस्टम बच्चों से पूछे जाते हैं, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे हो नहीं पाता है। बच्चे सीधा सीधा फार्मूला जानते हैं, ठीक है, लेकिन जब फार्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप सीधा सा फॉर्मूला जानते हो कि मोलैरिटी इज n/v। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से बच्चों मान लीजिए वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, ये भी फार्मूला सही, ये भी एक फार्मूला है इसका, ये भी एक फार्मूला हो गया मोलैरिटी का, WA/ma/v, ये भी फार्मूला है। ठीक है। मान लीजिए वॉल्यूम, सभी एक ही फार्मूले के डिफरेंट फॉर्म में बच्चों। ठीक है। ये मान लीजिए ml में दे दिया है तो यहाँ 1000 आ जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखिए इस फॉर्मूले को, यहाँ से हम लोग से ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इस टर्म में देखो कौन सी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज हो तो देख लो बच्चों। ये जो टर्म है आपका n, फेयर n इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। WA क्या है बच्चों? दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऑलवेज इन ग्राम। ठीक है बच्चों। MA क्या है बच्चों? दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बच्चों? V क्या है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? अब आपको ये ध्यान देना बच्चों कि इसमें सॉल्यूशन और वॉल्यूम ml में होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? लीटर में। क्लियर है ना? अब देखिए इस और कैपिटल M जो है ऐसे दिया गया हो, दैट इज अ सिंपली मोलैरिटी। ये क्या है बच्चों? मोलैरिटी। यूनिट में बताया बच्चों क्या होता है? मोल पर लीटर यूनिट होता है। क्लियर है ना? अब देखिए बच्चों सीधे कह दे इतना मोल प्रेजेंट है इतने वॉल्यूम में, मोलैरिटी फाइंड करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेटअप कर दिया। ठीक है, व्हेन 0.1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या हो जाएगी? बहुत आसान है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मोलैरिटी फाइंड करना है n/v। ठीक है, n गिवन है 0.1, v दिया है 0.5 लीटर, तो मोलैरिटी विल भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0.1 0.5 यानी 1/5 यानी 0.2 मोलर। क्लियर बच्चों ना? इसलिए हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है आपको? ये इसकी मोलैरिटी हो जाएगी, या कह सकते हो इतना मोल पर लीटर सोल्यूशन मिल गया आपका। बहुत आसान है। क्लियर है? देखिए दूसरा क्वेश्चन इस टाइप पे, जैसे कह दे कि व्हेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 500 ml of solution,
व्हाट इज द मोलारिटी, एम लिख देते हैं बच्चों शॉर्ट में, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, मोलारिटी क्या होगी बच्चों, अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, गिवन है आपका W गिवन है, ठीक, दैट इज 6 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है 500 ml है, तो 500 अपन 1000 0.5 लीटर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ आ रहा है आपको, मोलारिटी फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए तो अमाउंट दिया गया तो मोल निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया यानी एन इक्वल क्या हो जाएगा, अमाउंट अपॉन मोलर मास। क्लियर बच्चों, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 6 एंड मोलर मास ऑफ यूरिया ए, ठीक है, ये ए क्या है, यूरिया है, तो एम ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा 60 होता है बच्चों, 60 ग्राम पर मोल। यही फॉर्मूला होता है NH2CuNH2, निकालोगे कितना आएगा, जितने भी एटम हैं सभी के एटॉमिक वेट को आपस में ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा बच्चों इतना, ठीक है, यानी 1/10.1। क्लियर बच्चों, फिर निकालो क्या आ जाएगा, मोलारिटी मोल्स अपन वॉल्यूम, तो मोल्स अपन निकाला 0.1, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है फिर वही आ गया 0.2 मोलर। क्लियर है ना, आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे, इतना करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, इतना करने से अच्छा ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। क्लियर है ना, कैसे, तो यहाँ देखो मोलारिटी अमाउंट मोलर मास 6 वॉल्यूम 0.5। क्लियर है ना, तो देखो कट गया, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो इतना करने से अच्छा है कि एक फॉर्मूले में रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, तो देखो बच्चों कॉन्सेप्ट समझो कि क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है ना, फिर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें थिंकिंग प्रोसेस बच्चों क्या है, इस क्वेश्चन कहीं भी मोलारिटी निकालना हो तो देखो बच्चों क्या करना है आपको, थिंकिंग प्रोसेस क्या रखो आप इसको, मोलारिटी फाइंड करनी है आपको। ठीक है बच्चों, तो मोलारिटी क्या होता है बच्चों, मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों अगर मोल्स डायरेक्टली दिया है, मोल्स अगर गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख के इजीली सॉल्व कर लो। मान लीजिए अमाउंट गिवन है, अमाउंट, इफ़ अमाउंट इज़ गिवन, अगर अमाउंट गिवन है बच्चों तो अमाउंट से पहले क्या निकालो, मोल्स, और फिर फॉर्मूले को यूज़ कर लो। ठीक है ना, मान लीजिए पार्टिकल दिया गया है, ठीक है, तो पार्टिकल से मोल निकालो। मान लीजिए पार्टिकल दिया है तो पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट कर दो। कैसे, जो भी पार्टिकल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, उसमें एवोगेड्रो नंबर डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएगा। क्लियर है ना, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिक पढ़ाया जाता है ना, ये समझ में आ रहा है ना कि पार्टिकल्स को भी मोल को, वॉल्यूम को भी मोल को मोल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सब टर्म्स हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो बच्चों कहीं भी मोलारिटी निकालनी होती है बच्चों आपको, तो आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉलिड चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है तो अमाउंट को मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। बट ऑलवेज ये रिमाइंड रखिए कि वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। ठीक है, आपके पास इतने फार्मूले हैं, अगर आप फार्मूला आपको याद हो पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ही फार्मूला मोलारिटी निकालने के लिए बच्चों काफ़ी है। क्लियर है ना, चलिए एक और चीज़ बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जैसे अक्सर बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा बस घुमाता है क्वेश्चन को, पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, फाइंड द मोल्स एंड मिलीमोल्स
of urea if molarity of 500 ml if molarity of find moles and millimoles of urea if molarity of that's 500 ml solution is m/2। ठीक है बच्चों, ये देखो मैंने क्या पूछा है आपसे कि मैंने पूछा है कि मोल्स और मिलीमोल्स फाइंड करिए, तब फाइंड करिए, ठीक है, अगर आपका जो यूरिया सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम जो है वो 500 ml हो, ठीक है, और मोलैरिटी उस सोल्यूशन कितनी है बच्चों, m/2 हो। क्लियर बच्चों, देखो अगर आपको मैंने बताया किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो गिवन में क्या है बच्चों, गिवन में मोलैरिटी है, मोलैरिटी गिवन है कितनी है 1/2 है, ठीक है ना, वही 1/2 या m/2, ठीक है। वॉल्यूम क्या है बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml है। क्लियर है। देखो बच्चों हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है n/v, ठीक है बच्चों। ये वॉल्यूम होता है किसमें होता है, लीटर में होता है। तो अगर मुझे मोल्स फाइंड करना हो, ठीक है, मोल फाइंड करना हो, तो यहाँ से मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा m/v, ये v किस में होगा बच्चों, लीटर में। क्लियर है ना। यानी अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा 0.5 लीटर आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए मोलैरिटी 1/2 एंड वॉल्यूम 0.5 डिवाइड कर दीजिए 0.25, ठीक है ना। यानी मोल्स ऑफ यूरिया जो आएंगे बच्चों, यूरिया जो आएगा, मोल्स ऑफ यूरिया विल बी 0.25 एंड मिलीमोल्स। तो बच्चों अगर मिलीमोल्स फाइंड करना आपको तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो वॉल्यूम यहाँ ml में रख रहे हो भाई, सॉरी लीटर में रख रहे हो, उसी को ml में रख दोगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, मिलीमोल्स निकल जाएंगे, ठीक है ना। यानी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर ये वॉल्यूम आपका ml में रख दिया जाए, ठीक है, तो निकल जाएगा बच्चों क्या, मिलीमोल्स, ठीक है ना। तो मिलीमोल्स यानी 1/2 इंटू 500, ठीक है, तो डेट विल बी इतना मिलीमोल्स। या सिंपली कह सकते हो जो मोल्स आए हैं, ठीक है, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, मिलीमोल्स निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों। अभी मैं केवल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करके थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें हैं क्या। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को अलग से करेंगे। क्लियर है। तभी ये मोलैरिटी पे बेस्ड ये सिंपल क्वेश्चंस आपके हो गए और मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा। क्लियर बच्चों। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी हैं। अब देखिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये देखते हैं नॉर्मेलिटी। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है इसका, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों W/A, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यानी सिंपली अगर लैंग्वेज में कहिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज इन लीटर। क्लियर है। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, if number of gram equivalent of solute
present in 1 liter of solution that is called as normality of solution. Normality of solution is denoted by capital N, ठीक है, and its unit is ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या कुछ लोग कहते हैं इसको इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी यूनिट हो जाती है। फॉर्मूला आपके सामने दिख ही रहा है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WA, ठीक है, EA इंटू V। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे ये टर्म क्या है, तो आप W जानते ही हो, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। V जानते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एन अभी मैंने बताया आपको कि दैट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल N। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। EA क्या है बच्चों, तो EA इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है सॉल्यूट का, ठीक है बच्चों। जो जनरली सॉल्यूट होते हैं बच्चों, सॉल्यूट्स आर जनरली एसिड, बेस और साल्ट। क्लियर बच्चों। सॉल्यूट जनरली आपके बच्चों या तो एसिड होता है, तो बेस होता है, तो क्या होता है बच्चों, साल्ट होता है। तो इनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल फार्मूला होता है, सबका एक ही फार्मूला होता है, एक ही फार्मूले से सबका निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट EA, या सिंपली E, दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, अपॉन N फैक्टर। ये फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हो। जैसे एसिड का निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू हो जाएगा द मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन N फैक्टर। क्लियर है। अब N फैक्टर बताता हूँ क्या है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ बेस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, ठीक है, अपॉन N फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही साल्ट का निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ साल्ट अपॉन N फैक्टर। क्लियर बच्चों। अब N फैक्टर क्या होता है बच्चों, वेयर N फैक्टर इज डिफाइंड एज basicity for acid, acidity for base, and for salt total number of positive or negative चार्ज। क्लियर है बच्चों। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है। भाई उस एसिड के पास में कितने H+ हैं, डिस्प्लेसेबल H+ हैं, ठीक है। एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब हो गया बच्चों उस बेस के पास कितने डिस्प्लेसेबल
हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। वो कितने OH आयन देता है पानी में, ये उसका एक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मतलब उसका एक मॉलिक्यूल कितने H+ देता है पानी में, क्लियर है ना। सॉल्ट जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, ठीक है। तो NaCl जब डालेंगे पानी में तो एक आपका सोडियम आयन और एक आपका क्लोराइड आयन, तो टोटल हमारा पॉजिटिव भी एक ही है और नेगेटिव भी कितना है बच्चों, एक ही है। तो चाहे आप पॉजिटिव काउंट करो चाहे नेगेटिव काउंट करो, वैल्यू एक ही आती है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम लोग देखिए अमाउंट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है ना। यहाँ से भी एक बच्चों, ठीक, इस फॉर्मूले को जो नॉर्मेलिटी ऑफ फॉर्मूला का जो नॉर्मेलिटी है जो सॉल्यूशन की, उसको हम लोग बच्चों इस तरह से कई सारे टर्म में डिनोट कर सकते हैं बच्चों। देखिए एक फॉर्मूला तो यही हो गया, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। मान लीजिए वॉल्यूम आपका दिया गया हो ml में, तो यही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी WA इंटू 1000 अपॉन EA इंटू वॉल्यूम किस में होगा बच्चों, ml में, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए अब यहाँ पे इसी तरह से जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे थे, मिली मोल्स फाइंड कर रहे थे, वैसे ही इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछा सकता है। तो हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो दैट इक्वल, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यही ना ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ग्राम इक्विवेलेंट हो बच्चों क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है ना W/E, ठीक है। अमाउंट में ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास हो रहा था, तो वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्लियर है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, तो दैट विल बी, ये तो W/E होता ही है, तो दैट इक्वल N इंटू V, समझ आ रहा बच्चों। और ये वॉल्यूम लीटर में होगा, किस में होगा बच्चों, लीटर में ऑलवेज। V जो होगा बच्चों दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है बच्चों, ऑलवेज इन लीटर, क्लियर है बच्चों। तो देखिए ये हो गया NV, क्लियर है। ऐसे पूछ दे नंबर ऑफ मिली ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, W/E क्या हो जाएगा N इंटू V, बट अब V किस में होगा बच्चों, ml में, किस में होगा, ml में। तो यहाँ सब क्या फाइंड कर सकते हैं, मिली तुल्यांक, यहाँ से हिंदी में देख लीजिए मिली तुल्यांक, ठीक है ना, और सिंपली यहाँ से तुल्यांक कह सकते हो या ग्राम तुल्यांक कह सकते हो, ठीक है। इसको मिली ग्राम तुल्यांक भी कह सकते हो, यहाँ ग्राम तुल्यांक, ये मिलीग्राम तुल्यांक, वॉल्यूम ml में, वॉल्यूम यहाँ पे दैट विल बी लीटर, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब देखो बच्चों कुछ स्पेशल टाइप की मोलैरिटीज़ होती हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ नॉर्मेलिटीज़। जैसे हम मोलैरिटी देखते हैं वैसे ही कुछ स्पेशल टाइप नॉर्मेलिटी की भी होती हैं, ठीक है। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉर्मेलिटीज़, ठीक है। जिसमें बताया 1n है तो नॉर्मल सोल्यूशन क्या होगा, नॉर्मल सोल्यूशन। ऐसे ही n/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। ऐसे ही n/10 हो जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज द डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। n/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। अगर आपका हो जाएगा n/1000 तो दैट विल बी मिली नॉर्मल सोल्यूशन, क्लियर बच्चों। ये न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसे ही सीधे दिए गए हैं तो आपको जानना होगा कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है, क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको। तो ये
मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों इसको, इस पे जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए आपसे फाइंड the normality of solution when 1.06 gram of sodium carbonate is present in 400 ml, या सिंपल चलिए 400 ml ले लीजिए, 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? क्या है, कह रहा है बच्चों नॉर्मेलिटी सॉल्यूशंस ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन में क्या है कि 400 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के 400 ml में जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका घुला हुआ है 1.06 ग्राम, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आप बताइए क्या होगा। क्लियर है ना आपको? देखिए बच्चों, अगर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है पर इत्मीनान से सोचिए। देखो अगर बिगनर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना? पहले एक तो समझो कि है क्या, वो क्या पूछ रहा है। क्लियर है ना? चल देखिए, तो मैंने कहा क्वेश्चन में जो गिवन है उसको पहले नोट कर लीजिए। तो गिवन दैट W गिवन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसका अमाउंट गिवन है दैट इज़ 1.06 ग्राम। क्लियर है? वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 400 ml। क्लियर है? पूछा जा रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपान EA इंटू वॉल्यूम। ये ना फॉर्मूला है, समझ आ रहा आपको? W गिवन है, वॉल्यूम मान लीजिए ml में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 400 अपान 1000.4 लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी दिया रहेगा तो मान लीजिए ml में दिया है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसी आपकी इच्छा, आप चाहो तो S को यूज़ कर लो, तो फिर हम लोग इसको हटा देंगे यहाँ से। ml में रखना होगा तो हम लोग फिर इसको फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसको इसी में रख लीजिए। क्लियर है? देखिए मैंने फार्मूला बताया बच्चों, देखो मैंने कहा कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू WA इंटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम वो लीटर में दिया है तो ये फार्मूला, अगर मान लीजिए ml में दिया है ये, तो क्या करेंगे 1000 डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे बच्चों एक से अननोन है, वो है क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, ठीक है, यानी सॉल्यूट, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए दैट इज द सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्लियर बच्चों? अब देखो तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, दैट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन एन फैक्टर। अब आपको इसमें यही जानना है बच्चों कि इसमें एन फैक्टर इसका होगा कितना। तो देखो साल्ट के लिए पानी डालो, उसको देखो डिसोसिएशन उसका कैसे होता है। तो इसको जब पानी डाला जाएगा बच्चों तो इसका डिसोसिएशन होता है, इसमें मिलेगा 2 आपका सोडियम आयन और एक मिलेगा कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव भी, एक सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, 2 सोडियम पे 2, ठीक है। तो एन फैक्टर जो होगा, एन फैक्टर यहाँ से देखोगे तभी 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से देखोगे तभी कितना आएगा 2। एक कार्बोनेट आयन पे कितना नेगेटिव है? 2 नेगेटिव है, 2 आएगा। एक सोडियम पे एक नेगेटिव, 2 सोडियम है इसके एक मॉलिक्यूल में, 2 पॉजिटिव। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा
देन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों मैंने कहा कि मोलर मास या यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रख सकते हो, अणुभार रखते हो आप लोग, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो उसकी वैल्यू होती है बच्चों वो सेम होती है, मात्रक अलग अलग होते हैं। अणुभार का अलग होता है, मात्र AMU होता है, मोलर मास का ग्राम पर मोल होता है। देखो बच्चों, मोलर मास का जो यूनिट होता है, मोलर मास दैट इज़ द ग्राम पर मोल, क्लियर है ना। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इसका यूनिट होता है AMU, क्लियर है ना। बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनकी वो सेम होती है, ठीक है। तो इसका निकाल लीजिए, इसका अणुभार निकालना हो तो देखिए, दो सोडियम तो 2 × 23 प्लस 1 कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 3 × 16, क्लियर है। टोटल निकालेंगे बच्चों तो आएगा 106 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 106। तो 106 बटा अपान 2 तो हो जाएगा 53। कितना आएगा बच्चों? 53 आएगा, क्लियर है। रख दीजिए इसमें। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट 1.06, ठीक है, इंटू 1000 अपान इक्विवेलेंट वेट 53, वॉल्यूम 400 ml, क्लियर बच्चों। तो यहाँ देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10.6, 53 × 4, क्लियर है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 106, ठीक है, अपान 53। तो ईजी करने के लिए मैंने आज बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/10 यानी 0.5, ठीक है, अपान 10 दैट इज़ 0.05। यानी जो आंसर आएगा बच्चों, आंसर इसका जो नॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी 0.05, ठीक है, नॉर्मल या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका आंसर आएगा, क्लियर बच्चों। तो ये है आपका नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक ही न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह से समझा दिया। बाकी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों उसमें थोड़ा सा और टेढ़ा चीज़ें होंगी, मतलब ये तो सिंपल फॉर्मूले पे है, ठीक है, और भी इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्लियर बच्चों। तो अभी आज के वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एकदम बेसिक्स से लेकर के हम लोग ऊपर तक जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आपको समझ में आएगा आई थिंक, ठीक है। चलिए।